संसद में राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। लोकसभा में राम पूरा आंदोलन मान्यवर जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा। राज्यसभा में राम गौरवशाली पल है, समय है कि हम सब लोग अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए उसकी प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। विधानसभा में राम कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। संसद से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा है। जो राम को लाए हैं वो फिर से आएंगे। 24 के चुनाव में राम जी 400 पार करवाएंगे। भगवान राम के जीवन और भव्य मंदिर को लेकर मोदी सरकार ने संसद में प्रस्ताव लाया। राम मंदिर पर संसद में चर्चा हुई। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। राम जो जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद भी जो संयम रखते हैं, उनके धाम पर लोकतंत्र के मंदिर में सरकार ने भी अपनी बात रखी। विपक्ष ने भी बोला, लोकसभा में राम राम हुआ। राज्यसभा में जय श्री राम हुआ। चुनाव से पहले भी राम राम हो रहा है। चुनाव में भी राम राम होगा और चुनाव के नतीजे भी राम के प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे। चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है। इतिहास गवाह है, जब जब चुनाव में राम लहर चली है, राम का नाम आया है, बीजेपी का काम बना है। इस बार के चुनाव से पहले पूरा देश राममय है। शहर शहर राम धुन में झूम रहा है। रामलला के दर्शन करने रोज लाखों भक्त आ रहे हैं। मंदिर में जय श्री राम का राम जयकारा लग रहा है। रामलला के श्याम छवि को अपने मन मंदिर में बसाकर हमेशा के लिए राम का हो जा रहा है। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है?
इसे लेकर 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े संकेत दिए। भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। बरसों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही धूमधाम से पूरी हुई। हवन से लेकर यज्ञ, भंडारे हुए और लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाया। विपक्ष का आरोप है कि राम नाम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा का चुनावी बिगुल तो फूंका है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ सियासी एजेंडा सेट कर दिया है। पैगाम रोशनी अयोध्या जिनका धाम, पैगाम रोशनी है अयोध्या है जिनका धाम, उत्तम है सब जानों में नहीं इसमें कोई कलाम, उत्तम है सब जानों में नहीं इसमें कोई कलाम। इकबाल ने भी जिनको कहा हिंद के इमाम, भारत की सरजमी पे है उनका वो मकाम। सच्चाई का है प्रेम का संदेश राम राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग अयोध्या कूच कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राम मंदिर दर्शन के लिए हर दिन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 11 दिनों में करीब 25 लाख श्रद्धालु राम जन्मभूमि के दर्शन कर चुके हैं। 22 जनवरी के बाद से सिर्फ 11 दिन में राम भक्तों ने 11 करोड़ रुपए से अधिक के दान दिए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जारी ये आंकड़े बताते हैं देश में राम लहर चल रही है। इस लहर के बीच देश में चुनाव होने हैं। अगली सरकार का चुनाव होना है। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 सीट जीती थी। 1990 में राम रथ यात्रा ने जनता का मूड बदल दिया था। 1991 के चुनाव में बीजेपी 120 सीटों पर कमल खिलाकर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 का विजन पेश कर चुके हैं। 100 दिन, 400 सीट और तीसरे टर्म में भारत के स्वर्णिम युग का वादा कर चुके हैं। और उनके आज के संबोधन को सुने तो कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने अपना मैनिफेस्टो सुना दिया है, जिसमें राम राज का कमिटमेंट है, राम लला के प्रति डेडिकेशन है, डेवलपमेंट है और अब की बार 400 पार की ललकार है। खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ मोदी लहर पर सवार थी। 2024 में मोदी लहर के साथ साथ राम लहर भी जुड़ गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने प्रण भी किए, प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी किया। इसके उलट विपक्ष जो पहले बीजेपी पर मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे का तंज कसती थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी बोलती बंद हो गई है। उल्टे सत्ता पक्ष के लोग अब तंज कस रहे हैं, मंदिर जरूर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे।
मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? सवाल है, क्या 2024 के चुनाव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहा है? अगर हां, तो कितना मिलने जा रहा है? क्या राम मंदिर के सहारे बीजेपी 370 सीटें पार करने वाली है? क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से एनडीए 400 पार होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में 303 सीटों पर विजय मिली थी। पार्टी के सहयोगी दलों को भी 30 सीटें हासिल हुई थी। इसे बीजेपी के इतिहास का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए 400 का बड़ा लक्ष्य तय किया है। सवाल है, इस टारगेट को तय करने के पीछे की एक वजह राम मंदिर निर्माण है। चुनाव से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो लोकसभा की 543 सीटों में से 52% सीटें ऐसी हैं जहां मंदिर का मुद्दा असरदार माना जाता है। पिछले 3 दशक में देश के 10 राज्यों के वोटरों पर राम मंदिर के मुद्दे ने सबसे ज्यादा असर डाला है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 288 सीटें हैं, जो कुल 543 सीटों का 52% है। यही वजह है कि चौक चौराहों पर अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि पिछले चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी 300 पार की थी, लेकिन इस बार राम लहर में 400 पार की तस्वीर दिख रही है। मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का जो नया युग शुरू हुआ है, ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभांकर शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाना। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनकी 2 बार की भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने 272 पार का नारा लगाया था। बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में मोदी ने बीजेपी के लिए 300 पार और एनडीए के लिए 350 पार का नारा लगाया था। नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने 303 और एनडीए ने 353 सीटों पर जीत हासिल की थी। जब से अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से पूरा देश राममय हो चला है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के गांव-गांव से लेकर शहर-शहर में राम लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव में जीत का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि सड़क से लेकर संसद तक में राम राम हो रहा है।